नमस्कार, मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मंडी खबर में अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, मसूर, मूंगफली और आलू की। इसके अलावा भी और कई जिन्सों के बारे में भी आपको मंडी खबर में जानकारी मिलेगी। आगे बढ़े उससे पहले नजर सुर्खियों पर। गेहूं की उपज में बढ़त का अनुमान 10 करोड़ 71 लाख 80 टन हो सकती है पैदावार। 5,090 रुपए के समर्थन मूल्य पर हो रही है मूंगफली की खरीद। बुआई का रकबा बीते साल से आगे। उठापटक के साथ हुई खरीद फरोख्त। विजयनगर मंडी में 1,985 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका आलू। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंडी खबर की और पहले भाग में हम बात करेंगे मसूर की, लेकिन शुरुआत करते हैं गेहूं के साथ। गेहूं की बात करें तो इस बार इसकी पैदावार में बढ़त का अनुमान है। वहीं भारतीय खाद्य निगम की तरफ से इसकी लगातार खरीद की जा रही है और अब तक 3 करोड़ 89 लाख टन इसकी खरीद हो चुकी है। वहीं अगर मंडियों की बात करें तो इसके भाव में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं गेहूं के बाजार पर हमारी ये रिपोर्ट। गेहूं के भाव में मिला जुला रुख है। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही बने हैं। बीते शुक्रवार को देश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य ही रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 16 जुलाई को गेहूं का भाव रहा 1,710 रुपए। 17 जुलाई को इसके भाव में 5 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,705 रुपए पर आ गया। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव स्थिर बने रहे। यहां 16 और 17 जुलाई को गेहूं बिना किसी बदलाव के 3,200 रुपए पर बिका। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में गिरावट दर्ज की गई। यहां 16 जुलाई को गेहूं का भाव रहा 1,910 रुपए, जो कि 17 जुलाई को 40 रुपए गिरकर 1,870 रुपए हो गया। जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में गेहूं के भाव में बढ़त देखी गई। यहां 17 जुलाई को गेहूं 10 रुपए मजबूत होकर 1,682 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहां की अलीगढ़ मंडी में शुक्रवार को गेहूं 10 रुपए उठकर 1,820 रुपए पर बिका। इसी प्रकार राज्य की ही लखीमपुर मंडी में गेहूं के सौदे 10 रुपए चढ़कर 1,920 रुपए पर हुए। भारतीय खाद्य निगम की ओर से 1,925 रुपए के समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। देश भर के अलग अलग राज्यों की मंडियों से 10 जुलाई तक 3 करोड़ 79 लाख 44 हजार टन गेहूं खरीदा जा चुका है। अब तक सबसे अधिक 1 करोड़ 27 लाख 12 हजार टन गेहूं की खरीद पंजाब से हुई है। वहीं हरियाणा से 73 लाख 98 हजार टन, मध्य प्रदेश से 1 करोड़ 29 लाख 35 हजार टन और उत्तर प्रदेश से 35 लाख 53 हजार टन गेहूं खरीदा गया है। इसके अलावा भी कई अन्य राज्यों से गेहूं की खरीद की गई है। गेहूं की उपज की बात की जाए तो इसमें बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के इस वर्ष के लिए 15 मई को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल गेहूं की पैदावार में 35 लाख टन तक की बढ़त हो सकती है। वर्ष 2018-19 में गेहूं की उपज 10 करोड़ 36 लाख टन थी, जबकि 2019-20 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 10 करोड़ 71 लाख 80 हजार टन रह सकती है। गेहूं के बाद अब बात करते हैं केला की। आइए देखते हैं देश की अलग अलग मंडी में कैसे रहे भाव केले के। सबसे पहले नजर डालते हैं हरियाणा की मंडी पर। पंजाब की फरीदकोट में केले का भाव रहा 1,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसका भाव रहा 1,540 रुपए। यहीं की अलीगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 2,300 रुपए। अब बात कर लेते हैं मसूर की। मसूर के समर्थन मूल्य 4,800 रुपए पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की मंडियों में नेफेड की ओर से खरीद की जा रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार को इसकी मामूली आवक रही, जिसके चलते हाजिर भाव में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिला। आइए देखते हैं मसूर के भाव पर हमारी रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों मसूर के भाव में मामूली उतार चढ़ाव देखा जा रहा है।
कुछ कृषि मंडियों में भाव तेज हुए तो कुछ में नीचे आए। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर बने हुए हैं। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की ही मंडियों में ज्यादातर मसूर की आवक दर्ज की गई। एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 16 जुलाई को मसूर का भाव था 5,700 रुपए। 17 जुलाई को इसके भाव में 50 रुपए की मजबूती आई और भाव 5,750 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। इसी प्रकार मसूर के भाव में तेजी का सिलसिला उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी बना रहा। यहाँ 17 जुलाई को मसूर का भाव 10 रुपए बढ़कर 5,100 रुपए से 5,110 रुपए हो गया। जबकि इस दौरान राज्य की ही मुरादाबाद मंडी में साबुत मसूर के सौदे गिरावट के साथ हुए। यहाँ 16 जुलाई को मसूर का भाव रहा 5,270 रुपए, जो कि 17 जुलाई को 10 रुपए की गिरावट के बाद 5,260 रुपए पर बिका। पश्चिम बंगाल की तरफ रुख करें तो यहाँ की प्रमुख मंडियों में बीते 2 दिनों के दौरान मसूर के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ की आसनसोल मंडी में 16 और 17 जुलाई को मसूर बिना किसी बदलाव के 6,800 रुपए पर बिकी। वहीं दुर्गापुर की मंडी में दोनों दिन साबुत मसूर के सौदे 6,800 रुपए के भाव पर हुए। इन दिनों केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से 4,800 रुपए के समर्थन मूल्य पर मसूर की खरीद की जा रही है। 13 जुलाई तक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगभग 1,433 टन की ही मसूर खरीदी गई है, जिससे 1,899 किसानों को लाभ मिल रहा है वहीं इसकी पैदावार की बात की जाए तो इस वर्ष मसूर की उपज में बढ़त की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2019-20 में मसूर की पैदावार 14,40,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल यानी वर्ष 2018-19 में मसूर की उपज 12,30,000 टन की ही रही थी। मसूर के बाद अब बात करते हैं आम के भाव की। आइए देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे आम के भाव। सबसे पहले नजर शहजादपुर मंडी के भाव पर। हरियाणा की शहजादपुर मंडी में आम का भाव रहा 1,500 रुपए। पंजाब की फरीदकोट मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए। यहीं की ही जालंधर मंडी में आम 1,500 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की मेरठ मंडी में आम का भाव रहा 1,325 रुपए। तो ये थे आम के भाव। इसी के साथ ही वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे आलू की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मंडी खबर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद मंडी खबर में आपका स्वागत है। इस भाग में हम बात करेंगे आलू की, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मूंगफली के बाजार पर। मूंगफली की बात करें तो इस बार इसकी उपज में बढ़ोतरी का अनुमान है। वहीं नेफेड की ओर से इसके समर्थन मूल्य 5,090 रुपए पर इसकी खरीद लगातार की जा रही है। आइए देखते हैं मूंगफली के बाजार पर हमारी ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव में मिला जुला रुख देखा गया है। कुछ मंडियों में इसके सौदे बढ़त के साथ हुए तो कहीं नरमी दर्ज की गई। हालांकि कुछ मंडियों में कोई बदलाव नहीं देखा गया। शुक्रवार को मूंगफली की आवक भी मंडियों में सुस्त ही रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 16 जुलाई को मूंगफली का भाव था 5,000 रुपए। 17 जुलाई को इसका भाव 150 रुपए टूटकर 4,850 रुपए हो गया। राज्य की ही सावरकुंडला मंडी में मूंगफली के भाव में उठाव दर्ज किया गया। यहाँ 17 जुलाई को मूंगफली 205 रुपए चढ़कर 4,803 रुपए से 5,008 रुपए पर जा पहुंची।
इसी प्रकार कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में मूंगफली के सौदे बिना किसी बदलाव के हुए। यहाँ 16 और 17 जुलाई को मूंगफली का भाव रहा 8,750 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव में सुस्ती बनी रही। यहाँ 16 जुलाई को मूंगफली का भाव था 4,400 रुपए। 17 जुलाई को इसके भाव में 400 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,000 रुपए पर आ गया। केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से चल रही मूंगफली की खरीद जारी है। अब तक केवल उड़ीसा में 5,090 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद किसानों से की गई है। 10 और 11 जुलाई तक उड़ीसा राज्य से ही 2,068 टन की मूंगफली खरीदी जा चुकी है, जिससे 923 से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। मूंगफली की बुवाई की बात करें तो खरीफ सीजन में मूंगफली की बुवाई में अच्छी बढ़त हुई है। कृषि मंत्रालय के 10 जुलाई तक जारी आंकड़ों के अनुसार देश में मूंगफली की बुवाई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। इस साल में खरीफ मूंगफली की बुवाई 12,55,000 हेक्टेयर से बढ़कर 35,80,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल यह आंकड़ा 20,25,000 हेक्टेयर रहा था। मूंगफली के बाजार पर अभी आपने रिपोर्ट देखी और अब बात कर लेते हैं अनार का भाव क्या रहा देश की अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले नजर हरियाणा की मंडी पर। हरियाणा की नारायणगढ़ मंडी में अनार का भाव रहा 5100 रुपए। पंजाब की जालंधर में अनार 3,400 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसका भाव रहा 4,850 रुपए। राज्य की लखनऊ मंडी में अनार 5,600 रुपए पर बिका। वहीं वाराणसी में इसका भाव रहा 5,900 रुपए। अनार के बाद अब बात कर लेते हैं खीरे की और देखते हैं खीरे के भाव अलग अलग मंडियों में कैसे रहे। सबसे पहले नजर सूरतगढ़ मंडी पर। गुजरात की सूरत मंडी में खीरे का भाव रहा 1,375 रुपए। पंजाब की जालंधर में खीरा 1,400 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में इसका भाव रहा 1,000 रुपए। राज्य की ही मिर्जापुर मंडी में खीरा 1,430 रुपए पर बिका। उत्तराखंड के देहरादून में इसका भाव रहा 1,000 रुपए। और अब बात कर लेते हैं आलू की। आलू की बात करें तो बीते 12 महीनों में इस बार आलू के निर्यात में कमी देखने को मिली है और खास तौर पर अप्रैल से मार्च के महीने में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अगर इसकी पैदावार की बात करें तो अनुमान है कि इस बार आलू की अच्छी पैदावार हो सकती है। मंडियों पर नजर डालें तो इसके भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर भी बने हुए हैं। आइए देखते हैं आलू के बाजार पर हमारी रिपोर्ट। कई कृषि उपज मंडियों में आलू के सौदे उठापटक के साथ हो रहे हैं, जबकि कुछ में भाव स्थिर ही है। वहीं शुक्रवार को मंडियों में आलू की आवक भी सामान्य ही रही। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में 16 जुलाई को आलू का भाव रहा 1,925 रुपए, जो कि 17 जुलाई को 75 रुपए की गिरावट के साथ 1,850 रुपए हो गया। वहीं राजकोट मंडी में 17 जुलाई को आलू के सौदे 50 रुपए की मजबूती के साथ 1,900 रुपए के भाव पर हुए। 16 जुलाई को इसका भाव था 1,850 रुपए। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में 16 जुलाई को आलू की खरीद फरोख्त 3,750 रुपए के भाव पर हुई। 17 जुलाई को इसका भाव 1,350 रुपए की भारी गिरावट के बाद 2,400 रुपए पर रह गया। राजस्थान की विजयनगर मंडी में 17 जुलाई को आलू का भाव 65 रुपए की बढ़त के बाद 1,920 रुपए से 1,985 रुपए के स्तर पर आ पहुंचा। उत्तर प्रदेश की मंडियों की तरफ रुख करें तो यहाँ की फर्रुखाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान आलू के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 16 जुलाई को आलू का भाव था 1,800 रुपए, जो कि 17 जुलाई को 50 रुपए बढ़कर 1,850 रुपए हो गया। राज्य की ही मुरादाबाद मंडी में 17 जुलाई को आलू 10 रुपए के उछाल के बाद 1,790 रुपए पर आ पहुंचा। सब्जियों के निर्यात की बात करें तो कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में भारी कमी आई है। साल 2019-20 में अप्रैल से मार्च यानी 12 महीनों के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 19,27,788 टन का ही रहा, जबकि बीते वर्ष यह आंकड़ा 31,92,493 टन का था। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में आलू की उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है। तो ये थे आलू के बाजार पर हमारी रिपोर्ट। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मंडी खबर जारी रहेगा। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। छोटा सा ब्रेक। 50
साल से लगातार। कृषि दर्शन है आपके साथ, खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल। जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद मंडी खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करते हैं सरसों की। सरसों की बात करें तो नेफेड की ओर से इसकी सरकारी खरीद लगातार की जा रही है। इन दिनों नेफेड की ओर से सरसों की सरकारी खरीद की जा रही है। 9 जुलाई तक अलग अलग राज्यों से सरसों की कुल खरीद 8,02,000 टन से अधिक की हो चुकी है। नेफेड 4,425 रुपए के समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद कर रहा है, जिससे अब तक 3,17,893 किसान को लाभ मिला। शुक्रवार को मंडियों में सरसों की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में सरसों का भाव रहा 3,775 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 4,620 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सरसों 4,300 रुपए पर बिकी। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में सरसों का भाव रहा 5,200 रुपए। वहीं सरसों की उपज में इस साल कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2019-20 के लिए जारी दूसरे अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 91,13,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल यानी वर्ष 2018-19 में सरसों की उपज 92,56,000 टन की रही थी। सरसों के बाद अब बात करते हैं हल्दी की। हल्दी की बात करें तो इन दिनों मंडियों में इसके भाव में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। हल्दी के भाव में इन दिनों मिला जुला रुख बना हुआ है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में हल्दी के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही बने रहे। फिलहाल मंडियों में हल्दी की आवक सीमित रही। एगमार्क नेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में हल्दी के भाव इस तरह रहे। तमिलनाडु की कोयम्बटूर मंडी में हल्दी का भाव रहा 5,250 रुपए। इसी राज्य की इरोड मंडी में हल्दी की खरीद फरोख्त 5,079 रुपए के भाव पर हुई। तमिलनाडु की ही पेरुंदुरई मंडी में हल्दी के सौदे 5,199 रुपए पर हुए। बागवानी फसलों के लिए कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2019-20 के दौरान देश में 9,39,000 टन हल्दी पैदा होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2018-19 में 9,61,000 टन की उपज हुई थी। हल्दी के बाद अब बात करते हैं टमाटर की। सबसे पहले नजर गुजरात की सूरत मंडी पर। गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 2,750 रुपए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में भाव रहा 2,400 रुपए। उत्तर प्रदेश के आगरा में इसका भाव रहा 3,010 रुपए। राज्य की ही वाराणसी मंडी में टमाटर 4,375 रुपए पर बिका। तो अभी आपने देखे टमाटर के भाव। इसी के साथ ही मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मंडी खबर से हमारे किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मदद मिल रही होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।